नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान सागर चैनल में। और आप लोगों के लिए एक लेके आया हूँ वीडियो। और हमारे भाई का कमेंट आया था, हमारे भाइयों का, कि सोनी का पैनल किस तरह खोलते हैं, तो इसी के आधारित ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हमारा सोनी का सेट है और देख पा रहे हैं आप लोग, इसका मॉडल नंबर ये है KLV32R512C। और इसका हालांकि हमने मदरबोर्ड का वीडियो आगे दिया है, आप लोग देखें। डेड मदरबोर्ड था तो उसको हमने चालू किया था। ये देख पा रहे हैं आप लोग, हमने ये बब कन्वर्टर 2 लगाए थे तो चालू किया था। तो इसके लिए अभी हम इसका पैनल खोल के आप लोगों को दिखाएंगे कि पैनल किस तरह खोलते हैं। तो सबसे पहले हमने कवर ओपन किया, उसके बाद में ये बाहर करेंगे। देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा स्क्रू हैं, तो ये सब नट बाहर करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्पीकर को बाहर कर लेंगे। ये हमने देखिए स्पीकर बाहर किए। और यहाँ पे देखिए हमारा ये वाईफाई का लगा हुआ है, और इसको भी हम इस तरह कर देंगे। तो ये यहाँ से पास से दिखाएं, देखिए आप लोगों को ये सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा, इनको अच्छे से निकालना पड़ेगा सबको खोल के। और क्योंकि थोड़ा उसमें ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होता है। देखिए फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही सोच समझ के निकालें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेचकस कुछ अगर इस तरह डालेंगे तो इसमें तकलीफ भी आ सकती है। उसके बाद में ये जो FFC बेल्ट लगी है इसको बाहर कर दें। और कभी कभार आप लोगों को बता देता है, कोई कोई पैनल में इसमें जो नट लगे होते हैं उन नट को खोल दें, नहीं तो चिपका होता है। तो इसको इस तरह देख लें। ये हमारा जो स्केलर PCB है ये ओपन हो गया है, और यहाँ पे नट लगे थे वो भी हमने ओपन कर लिए हैं। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। आप लोगों को बताने के लिए हमने ये इसको ओपन किया है, बाकी इसको नहीं भी ओपन करेंगे तो भी हमारा, अब ये हमारा स्केलर फ्री हो गया। अब हम इसमें आप लोगों को बताएं कि या तो आप पेचकस यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम आपको ये टूल्स आते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी टूल्स आप लगाए, हम इसको यूज करेंगे। और इसको इधर साइड में आप लोग इधर देख रहे हैं ना, इधर बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि आप अगर पहली बार या नए खोल रहे हैं तो इनमें तकलीफ आ सकता है। तो यहाँ पे देखें, ये देखिए लॉक लगा हुआ है, और इसको हाथ से भी खोल सकते हैं इस तरह। अगर आप हाथ से नहीं खोल सकते तो इस टूल को इस तरह लगाएंगे। ये देखिए जैक बाहर आ रहा है आराम से। और इस तरह पेचकस से भी, ये अपना स्क्रू ड्राइवर है, इस स्क्रू ड्राइवर से भी आप बाहर कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है इस फ्रेम को निकालने में। देखिए अगर आपके पास वो ये टूल्स नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी निकाल सकते हैं, और हाथ से भी ये निकल जाएगा। देखिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हाथ से भी निकलता है, ये बहुत आसान निकल जाएगा। और देखिए हम हाथ से भी निकाल देंगे और ऐसे भी निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह है। गैप देख पा रहे हैं आप लोग, काफी गैप है, तो हाथ से भी निकल जाएगा। और उसके बाद में हम इसको उल्टा करेंगे। और कभी भी ध्यान दें, उल्टा करते समय इस स्केलर PCB पे ध्यान दें। ये देखिए हमारा आराम से निकल गया। और इसमें जो कॉप लगे हुए हैं, इन कॉप में कभी भी ध्यान दें कि ये फ्रेम या कुछ हमारा टच हुआ तो यहाँ से ये निकलने की गुंजाइश है, निकल सकता है। तो ये चीज ध्यान दें। और ये पैनल में देखिए बाईपास किया था, तो इस पैनल को
उठाने के लिए हमको ये जो हमारा टेप लगा है, सेलो टेप लगा हुआ है, तो इसको हम पहले निकाल देंगे, नहीं तो हमारा इसके साथ में ये गेट को जो लगा हुआ है या फिर ये जो वायरिंग किया हुआ है वो निकल के खराब हो जाएगी। तो इस तरह हम ये फिर उसके बाद में देखिए इसको गेट कोप में भी लगाया गया है, तो यहाँ से भी हम इसको सब पूरा का पूरा टेप जो सेलो टेप लगा हुआ है बाहर करेंगे। देखिए हम इसको अभी बहुत ही आसान तरीके से इसको निकालना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से निकालें आप लोग, क्योंकि इस टेप को चिपका हुआ निकालेंगे तो कभी कभार ऐसा होगा कि आप लोग तेज से खींच देंगे तो पूरा गेट कोप के साथ में हाथ में आ जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, थोड़ा ध्यान दें। जिस तरह ये लगा हुआ है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन काम में रिजल्ट आना चाहिए, तो वो चीज ध्यान दें। अब हम इसका पूरा टेप निकालेंगे और आपको बताएंगे कि ये हमारा गेट कोप जो है इस तरह देखिए हमने यहाँ पे निकाल दिया, और इस साइड का भी ये देखिए। अब ये हमारा गेट कोप फ्री हुआ। एक टेप यहाँ पे लगा हुआ है, ये हैब्रो टेप है, दूसरा टेप लगा हुआ। अब ये हमारे दोनों के दोनों गेट कोप फ्री हो गए हैं। अब इसको ये स्केलर है, कभी भी पैनल बाहर निकालें उठाएं तो सेफ्टी जरूर देखिए, ये सेफ्टी कर लें। ये देख पा रहे हैं आप लोग, इसको इस तरह आराम से बहुत अच्छे से इसको निकाल के इस तरह टेप लगा दें। देखिए हमने ये देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से टेप लगा दें। आपके पास कोई भी टेप लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सब इसको सेफ्टी के लिए दिया गया है। ये टेप हमने लगा रहे हैं जो इसको सेफ्टी के लिए, क्योंकि उठाएं कहीं पे भी और इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। तो उसके बाद में आप अगर इसके अंदर धीरे से नाखून के थोड़ा सा नाखून से प्रेस करेंगे इस तरह, तो इस तरह उठता है। और नहीं तो कभी भी इससे पहले आपके पास देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, कभी भी कोई भी पैनल उठाएं तो क्योंकि इनका चिपका नहीं रहता पैनल। देखिए आप लोग अगर इसको उठाना चाहेंगे तो ये टेप का ध्यान दें, ये जितना चारों तरफ दोनों तरफ अच्छे से देख लें कि हमारा कहीं पे टेप तो नहीं लगा है। तो इस तरह अगर आप लोग नाखून से उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए हमने इस तरह नाखून लगाया और ये हमारा पैनल आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा नाखून का सपोर्ट लिया और उसके बाद में आराम से हम इस पैनल को बहुत ही आप लोगों को धीरे से उठाना है इसको। अब देखिए ये हमारा आगे पैनल हमको चिपका हुआ लग रहा है, तो इसके लिए आपको ये पंखा रिवाइनिंग का पेपर है, इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो जो हमारे मदरबोर्ड के पीछे ब्लैक पावर सप्लाई में ब्लैक पेपर लगा रहता है ना, उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप ये देखिए, ये जो ब्लैक पेपर लगा हुआ है हमारा मदरबोर्ड में, इस पेपर को यूज करके, और इसमें जैसे किसी ने बाईपास किया है तो यहाँ पे जो लगाया है कोई गम लगा है, उसकी वजह से ये यहाँ पे चिपका हुआ, इसके लिए उठ नहीं रहा है पैनल, हमारा बाहर नहीं आ रहा है। तो हम इसको इस पेपर को इस तरह चारों तरफ घुमा दें। कोई पैनल चिपका रहता है या आप लोगों को फ्रेमलेस पैनल आए तो उसका भी इसी तरह खुलता है। तो देखें आप लोग कभी भी इस तरह इसको घुमाएं, पर इसको अंदर प्रेस कर रहे हैं, इसको अंदर डालते समय ये गेट को पाया है, तो इसको ध्यान दें। बहुत ही आसान धीरे से देखिए, आपने अगर तेज किया तो यहाँ पे ये टच हो रहा तो आपका गेट को उखड़ के बाहर आ जाएगा। तो ऐसा हरगिज नहीं करें कि हमारा गेट को निकल के हाथ में आ जाए। देखिए हमने चारों तरफ घुमा दिया, और मतलब दो तरीका आपको बता दिया। नाखून से, जैसे आपका पैनल रखा ही है सिर्फ, तो नाखून के थोड़ा प्रेस करेंगे फिर आराम से उठा सकते हैं। और नहीं तो आप जो हमने बताया इसको एक बार मूव कर देंगे, और नहीं तो आप नाखून ना लगाएं, इसको यूज करें। इस तरह इसको
कहीं से भी जहां से आपको लगे इस तरह इसको ये कोना हम फंसाएंगे। देखिए ये कोना फंसाया और ये हमारा इस तरह हमने इधर हाथ से पकड़ लिया और पूरे में घुमा दिया, या आप इधर से ही पकड़ सकते हैं। और इस तरह हमने देखिए इसको पकड़ा और ये दोनों हाथ से इसको उठा लिया, पैनल ये आ गया हाथ में। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि कभी भी आपके पास अगर बड़ा पैनल, ये हमारा 32 का है, कभी आपके पास बड़ा पैनल हुआ तो आप इसको आराम से यहाँ से इसको उठा के हाथ को धीरे से ले जाए और इस सीक्वेंस में पकड़े, इस कंडीशन में, और दोनों तरफ हाथ को खींच के रखें। आपके पास बड़ा पैनल भी होगा तो कभी भी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि टूटने का कारण ये होता कि बीच से अगर झुकेगा, बीच से अगर ये कहीं पे टेढ़ा हुआ तो यहाँ से ये मतलब टूटने का खतरा रहता है। तो आप लोग कभी भी इस ये दोनों हाथ को इस तरह खींच के रखें तो इस तरह पैनल को बहुत आराम से खींच सकते हैं। आपको ये 2 तरीका बता दिया। और तीसरा तरीका, अगर आपके पास आपने पैनल पूरा खोल दिया और इससे इस पेपर से चारों तरफ से निकाल भी दिया और आपके पास 32 इंच का तो आप आराम से उठा लेंगे हाथ से। और कहीं ज्यादा अगर बड़ा हुआ, जैसे फिर 50 इंच का हुआ, 43 का हुआ, या फिर 65 इंच का, 55 इंच का हुआ, तो आप लोग किस तरह उठाएंगे। तो उसके लिए ये टूल्स आते हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग। इनको हम यहाँ पे थोड़ा साफ कर लें, जो मिट्टी लगा हो तो इसको हम देखिए यहाँ पे इसको हमने लॉक कर दिया। इस तरह ये लॉक किए जाते हैं। और यहाँ पे हमने फिर इसको इस तरह किया, लॉक किया। और कोई भी टीवी हो आपके पास, 50 इंच का, 40 इंच का, 55 इंच का, आराम से इस तरह इसको उठाएंगे तो ये हमारा बहुत आसान तरीके से, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, हमने इतना इसको हिला रहे हैं फिर भी ये हमारा पैनल कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह 50 इंच का भी, 55 इंच का आराम से हमने इससे निकाले हुए हैं पैनल। तो ये बहुत ही हार्ड तरीके से पकड़ लेता है। तो इस तरह आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में जैसे इसको लॉक खोलेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। देखिए तो इस तरह एक तरीका ये है। आपको इतने तरीके पैनल खोलने के बता दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को हमने किस तरह बहुत ही आसान तरीके से पैनल खोलने का तरीका बता दिया। कई दोस्तों के कमेंट आए थे, तो इस तरह बहुत आसान तरीके से आप लोग पैनल खोल सकते हैं और अपना बैकलाइट डालना हो, अपना काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कोई भी पैनल खोलने के बाद में आपका बैकलाइट डालना हो या पैनल में काम करना हो तो बहुत आसान तरीके से आप लोग अपना काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।